वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सुनामी के दौरान समंदर में क्यों नहीं डूबते शिप और क्रूज, जानिए विज्ञान क्या कहता है। सुनामी नाम भर से ही समुद्र में मौजूद लोगों के दिलों में डर समा जाता है। जब समुद्र की गहराई में तेज भूकंप आता है तो इसकी वजह से पानी में ऊर्जा पैदा होती है। यही ऊर्जा विशाल लहरों के रूप में किनारों की ओर बढ़ती है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि जब ये सुनामी लहरें समुद्र में चल रहे शिप या क्रूज से टकराती हैं तो वे अक्सर डूबते नहीं हैं। इसका कारण सिर्फ किस्मत नहीं बल्कि इसके पीछे छुपा है वैज्ञानिक तर्क। बीच समुद्र में खतरा कम क्यों होता है? जब कोई जहाज समुद्र के बीचों बीच होता है तो उसके आसपास का पानी बहुत गहरा होता है। ऐसे में सुनामी की लहरें भले ही बहुत तेज रफ्तार से आए, लगभग 800 किमी घंटा तक, लेकिन उनकी ऊंचाई बहुत कम होती है, अक्सर 1 से 2 मीटर के बीच। ऐसे में विशाल जहाज को या क्रूज उस लहर को बड़े आराम से झेल लेते हैं। किनारे के पास क्यों बढ़ जाता है खतरा? जब यही लहरें समुद्र के किनारे की ओर बढ़ती हैं तो गहराई कम होने लगती है और लहरें ऊंचाई पकड़ने लगती है। कई बार इनकी ऊंचाई 10 से 30 मीटर तक पहुंच जाती है। इस स्थिति में अगर कोई जहाज किनारे के पास होता है तो उसे गंभीर नुकसान हो सकता है, या तो वो डूब सकता है। यही कारण है कि तटीय क्षेत्रों में इन जहाजों को तट से दूर रखा जाता है, खासकर जब सुनामी की चेतावनी जारी होती है। जहाजों की बनावट भी देती है सुरक्षा। शिप और क्रूज को इस तरह डिजाइन किया जाता है कि ऊंची लहरों और खराब मौसम का सामना कर सके। इनका वजन बहुत अधिक होता है जिससे ये आसानी से हिलते नहीं है। कार्गो शिप, टैंकर और क्रूज लाइनर भारी होते हैं। उनकी बनावट संतुलन बनाए रखने में मदद करती है। लहरें इन्हें झटका जरूर दे सकती हैं, लेकिन डुबोना आसान नहीं होता। कब होती है सबसे ज्यादा डूबने की संभावना? जब शिप तटीय क्षेत्र के पास होता है तो सुनामी की लहरें बहुत तेज और ऊंची होती हैं। अगर जहाज पहले से किसी तकनीकी खराबी से जूझ रहा हो, अगर शिप लोड से ज्यादा भरा हुआ हो या असंतुलित हो। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स फुल।